हेलो बुआ लोग, कैसे हैं आप सभी? मस्त है ना? मस्त तंदुरुस्त। हम्म। तो आज हम आप लोग को चश्मा पहन के पढ़ाएंगे, ठीक है? बताइएगा तो कैसा लग रहे हैं चश्मा में, थोड़ा कमेंट से। कि आपके केमिस्ट्री गुरु जो है, क्या केमिस्ट्री प्रोफेसर की तरह जो है दिख रहे हैं कि नहीं चश्मा में? बताइए थोड़ा सा कमेंट में। तो आप सभी लोग का एक बार पुनः जो है केमिस्ट्री के इस लेक्चर नंबर 11 में स्वागत है, ठीक है? लेक्चर नंबर 11 में आप सभी लोग का स्वागत है। और आप लोग बताइए कि क्या धीरे धीरे रिएक्शन जो है आप लोग सीख रहे हैं? थोड़ी बहुत भी, अगर थोड़ी बहुत भी आप सीख रहे हैं, कुछ कुछ भी प्रोग्रेस हो रहा है, तो उस कुछ कुछ को मैं 100% में जो है कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है? आपको बस वो प्लस माइनस तोड़ने वाला पैटर्न थोड़ा सा सीखना है, ठीक है? तो पहला चैप्टर में सीखने में थोड़ा सा आपको जो है महसूस होगा, ठीक है? लेकिन जैसे ही आपका धीरे धीरे नंबर ऑफ पीरियड बढ़ते जाएगा, धीरे धीरे आप जुड़े रहिएगा, वैसे ही आपको बिल्कुल जो है अच्छा लगेगा। हर डे टू डे मेरा विश्वास है कि आपके अंदर जो है डेवलपमेंट होगा, ठीक है? डे टू डे मेरा विश्वास है कि आपके अंदर जो है डेवलपमेंट होगा, ठीक ना? तो इसलिए जो है आप लोग ध्यान दीजिएगा। अच्छा 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 अच्छा, लाजवाब लग रहे हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू भाई। कोई तो जो है बोला, जो ये कहा कि लाजवाब लग रहे हैं, आपको बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद भाई। टकला आदमी भी अगर चश्मा पहनने के बाद लाजवाब लगे, तो इससे जो है खुशी की क्या बात हो सकती है कि नहीं? है टार्जन कुमार, टार्जन वर्ड जो है कितना फेमस है। तो चलिए, आइए हम लोग जो है सेशन को प्रारंभ करते हैं। और बिल्कुल जो है मेरा विश्वास रखिए, डे टू डे आपके अंदर जो है इंक्रीजमेंट करने की जिम्मेवारी मेरी है, ठीक है? डे टू डे आपके अंदर जो है इंक्रीजमेंट करने की जिम्मेवारी मेरी है। हेलो, चेंज कीजिए। नहीं, वो चेंज कीजिए ना इस पर। हाँ, आप लोग एक बार कमेंट में रिप्लाई कर दीजिए कि क्या जो है साउंड प्रॉपर तरीके से आप सभी विद्यार्थियों तक पहुंच रही है ना? ठीक है, एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर दीजिए, ठीक है? अभिमन्यु, शुभम, एक बार सभी लोग रिप्लाई कीजिए। जो भी बच्चे सेशन में जुड़े हुए हैं, क्या आप सभी लोगों तक जो है साउंड अच्छे तरीके से पहुंच रही है ना? ठीक है, बिल्कुल। ओके ओके ओके, डन डन डन, हो गया हो गया। चलिए ठीक है, उसी को कीजिए। अब जो है, आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बउआ अपना लेक्चर। तो पिछले क्लास में मैंने आप सभी को जो थ्योरी पढ़ाया, उसका जो है क्वेश्चन कराया था। और कल मैं आप सभी लोगों के लिए आज तक जितना थ्योरी का क्लास हुआ है इस ऑर्गेनिक के चैप्टर में, तो ऑर्गेनिक के इस टोटल लेक्चर का, टोटल 11 लेक्चर का मैं ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर के आ रहा हूं। मतलब इस हेलो अल्किन और हेलो एरिन चैप्टर से जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को मैं कल आप लोग को सॉल्व कराऊंगा। तो आपका ऑब्जेक्टिव कल ध्वस्त होगा जाएगा, कल आपका ऑब्जेक्टिव ध्वस्त हो जाएगा, ठीक है? ऑब्जेक्टिव कल आपका ध्वस्त हो जाएगा, ठीक ना? तो इसलिए आप लोग जो है
बिल्कुल अपने सभी, आप सभी के जो भी दोस्त मित्र होंगे सभी बच्चों को जो है बोल दीजिएगा कि YouTube पर जो है कल लाइव क्लास में आने जा रहा हूं, हेलो एल्केन हेलो एरिन चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्लास को लेकर के। और एकदम 100% लिख लीजिए कि हेलो अल्केन हेलो एरिन में कल मैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराऊंगा उसी से क्वेश्चन आएगा, उससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, एकदम डिफिनिट है। उससे अगर बाहर आ जाएगा तो आपने जितना पेमेंट हमको दिया है मैं उसका दुगना पेमेंट आपको जो है ऑनलाइन रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, डन, एकदम प्रॉमिस। रिकॉर्ड करके मेरी बातों को रखिएगा, ऐप में हमेशा रहेगा ये बात। ठीक है, ऑफलाइन क्लास नहीं है कि आज कहे तो जो है कल मुकर गए, ये ऑनलाइन क्लास है। इसमें जो है ऐप में आपका हमेशा रिकॉर्डिंग रहेगा। तो आइए बच्चे, आइए ध्यान दीजिएगा। तो आज मैं आप लोगों के लिए हेलो एरिन की रासायनिक अभिक्रिया लेकर के आया हुआ हूं। हेलो एरिन की रासायनिक अभिक्रिया टॉपिक है बउआ, हेलो एरिन की रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, हेलो एरिन की रासायनिक अभिक्रिया टॉपिक है, हेलो एरिन की रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, हेलो एरिन की रासायनिक अभिक्रिया, ये हम लोग का जो है लेक्चर नंबर 11 है, लेक्चर नंबर 11 है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एरिन, केमिकल रिएक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एरिन, केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एरिन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एरिन। तो केमिकल रिएक्शन में केमिकल रिएक्शन में जो टॉपिक होगा हम लोग का वो टॉपिक है, वो टॉपिक है इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो टॉपिक का नाम है। ठीक है, हेलो एरिन की रासायनिक अभिक्रिया में जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है बउआ लोग इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसे हम लोग अंग्रेजों की भाषा में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। हाँ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया इसे कहा जाता है। ठीक है, तो साथ साथ इंग्लिश भी जानना जरूरी है, क्योंकि टॉपिक का कम से कम इंग्लिश जानना जरूरी है बउआ। क्योंकि जब आप आफ्टर 12th जो है किसी कॉलेज में जाते हो, ठीक है, या तो वो बिहार के कॉलेज हो, यूपी के कॉलेज हो या अदर स्टेट के कोई भी कॉलेज हो, आप वहां पर जब जाते हो, ठीक है, तो कॉलेज में आप जिस कोर्स के लिए भी जाते हो, ठीक है, नीट क्वालिफाई करके या नहीं क्वालिफाई करके मेडिकल कोर्स के लिए जाते हो, बीएससी नर्सिंग के लिए जाते हो, एएनएम जीएनएम के लिए जाते हो, बी फार्मा के लिए जाते हो, ठीक है, या फिर फॉरेंसिक साइंस कोर्स के लिए जाते हो, ठीक है, या फिर आप जो है मैथ वाले स्टूडेंट जेई मेन क्वालिफाई करके जो है, ठीक है, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हैं, या फिर किसी एमबीए कॉलेज में जाते हैं, कोई भी टेक्निकल कोर्स करने के लिए, तो वहां पर आपको पढ़ाई जो है इंग्लिश मीडियम में मिलता है। तो जो बच्चे टॉपिक को इंग्लिश में जाने रहते हैं, सीखे रहते हैं, हालांकि ये बातें जो हैं
वो फाउंडेशन बैच के लिए ज्यादा इंप्रूवमेंट करता है, ठीक है, क्योंकि यहां पर तो आपको बोर्ड एग्जाम पर फोकस करना है, ठीक है। तो फाउंडेशन बैच में आप सभी लोग अगर जहां भी पढ़ रहे हैं जो भी क्लास, ठीक है, हमारे बच्चे तो जो है शुरू से ही इस बात को जान रहे हैं। अगर कोई अदर बच्चा जो कि मेरे पास फाउंडेशन नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो उसको जो है वहां पर थोड़ा सा इंग्लिश टॉपिक को भी माइंड में रखना है। जैसे मैं आपको जानने के लिए ये बात बता दूं कि इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया को इस कभी कभी जो है बोर्ड एग्जाम में इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहा जाता है, इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहा जाता है, ठीक है। तो आइए बिना देर किए हुए मैं आप सभी लोग को एक बात बताना चाहता हूं कि ये इलेक्ट्रॉन रागी क्या होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रागी क्या होता है। हाँ बिल्कुल, सबका पीडीएफ मिल रहा है बउआ, ठीक है। आप जो है केमिस्ट्री केमिस्ट्री के फोल्डर में जाइए, ठीक है, और केमिस्ट्री के फोल्डर में जब जाइएगा, ठीक है, तो वहां पर सब लेक्चर वाइज अरेंज है, लेक्चर वाइज 10, 9, 8, 7 सब आपको जो है लेक्चर वाइज मिलेगा, ठीक है। और जब आप पीडीएफ फाइल में फोल्डर में जाओगे तो वहां पर भी सब लेक्चर वाइज पीडीएफ एकदम अरेंज किया हुआ है बेहतरीन तरीके से, ठीक है। तो आइए ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में मैं आपको समझाने जा रहा हूं इलेक्ट्रॉन रागी के बारे में, मैं आपको समझाने जा रहा हूं इलेक्ट्रॉन रागी के बारे में कि इलेक्ट्रॉन रागी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रागी क्या होता है। देखिए बउआ, इलेक्ट्रॉन रागी को इलेक्ट्रॉन रागी को ई प्लस से सूचित किया जाता है, इलेक्ट्रॉन रागी को ई प्लस से सूचित करते हैं, ठीक है। और आप समझ ही सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन रागी वैसा स्पीसीज होता है जिस पर प्लस आवेश होता है। अब कुछ बच्चों के माइंड में ये बात आ रहा होगा कि सर इलेक्ट्रॉन है, इसमें नाम में इलेक्ट्रॉन है, तब इस पर प्लस चार्ज कैसे हुआ, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन है तब इस पर प्लस चार्ज कैसे हुआ। तो मैं बउआ आपको सीखने के लिए बता दूं कि इलेक्ट्रॉन के साथ रागी भी है, ठीक है, प्रेम रतन धन पायो, ठीक है, कृष्ण रागी मीरा, कृष्ण रागी मीरा, माधव रागी मीरा, रागी मतलब प्रेमी, रागी मतलब प्रेमी, लवर, किसका लवर, इलेक्ट्रॉन का लवर। तो इलेक्ट्रॉन रागी मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन का लवर, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का लवर जो है, बताइए उस पर आवेश कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर तो आवेश होता है माइनस, तो माइनस वाले का लवर कौन होता है, ऑब्वियसली प्लस वाला होता है। माइनस वाले का लवर कौन होता है, ऑब्वियसली प्लस वाला होता है। तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन रागी का मतलब है इलेक्ट्रॉन से आकर्षण गुण, माइनस से आकर्षण गुण प्रदर्शित करने वाला। हाँ बिल्कुल सही जवाब है आप सभी लोग का कि प्लस आवेश होगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही जो है आप दिन दुगना रात न चौगना जो है प्रगति कीजिए, ठीक है, केमिस्ट्री में। और मां सरस्वती की असीम कृपा जो है आप सभी पर बनी रहे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तो माइनस से प्रेम करने वाले पर प्लस चार्ज, ठीक है। अब कहिएगा कि सर यहां पर माइनस वाला कौन कौन हो सकता है, माइनस वाला कौन कौन हो सकता है, ठीक है, थोड़ा सा बता दीजिए। तो देखिए बउआ, यहां पर माइनस वाला आपका ओ एच माइनस हो सकता है, ओ एच माइनस हो सकता है, NO2 माइनस हो सकता है, ठीक है, सॉरी इलेक्ट्रॉन रागी प्लस, प्लस सब पर चार्ज होगा, OH प्लस हो सकता है, NO2 प्लस हो सकता है, CH3 प्लस हो सकता है, ठीक है, COCH3 प्लस हो सकता है, COCH3 प्लस हो सकता है, ठीक है। अब आ जाइए इसके बाद जो है SO3H प्लस हो सकता है,
तो ये सभी जो है, ये सभी इलेक्ट्रॉन रागी होते हैं। ये सभी जो है इलेक्ट्रॉन रागी होते हैं। ठीक है, ये सभी जो है इलेक्ट्रॉन रागी होते हैं। और इस इन सब का जो है हम लोग का यहाँ पर यूज है, इसलिए इतना ही जो है मैं आप लोग के लिए छोड़ दे रहा हूं। ठीक है, तो ये सभी इलेक्ट्रॉन रागी होते हैं। समझ गए? अमन अमन गुप्ता, मोहित कुमार, धीरज कुशवाहा, लक्की, सब लोग समझ गए ना? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। बिल्कुल सभी लोगों तक जो है साउंड प्रॉपर तरीके से पहुंच रही है। ठीक है, इसीलिए जो है मैंने जो है एक बगल वाले रूम में एक बच्चे को बैठा करके रेगुलर साउंड सुनने के लिए रख दिए हैं, और एक लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ दिनों से, ठीक है, कुछ दिनों से जो है मैं अकेले लाइव आ जा रहा था, जिसके कारण मुझे नहीं पता चल पा रहा था। तो कभी कभी साउंड जो है वो दब जाता था, कभी बैटरी डाउन होने के कारण, कभी कुछ, इसलिए जो है अब रेगुलर 2 लोग रह रहे हैं। ठीक है, टेक्निकल संभालने के लिए। तो अब जो है कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए, जो भी जितने भी दिनों तक दिक्कत हुई, मुझे अफसोस है। ठीक है, मुझे अफसोस है कि आप सभी लोग को असुविधाएं जो है थोड़ी उठानी पड़ी। मुझे खेद है उस बात के लिए। ठीक है, लेकिन अब जो है कोई साउंड में प्रॉब्लम नहीं होगा। आप लोग जो है, देखिए बउआ, आप लोग का मोबाइल जिन बच्चों का पुराना हो गया है, ठीक है, तो आप लोग ईयरबड या ईयरफोन खरीद लीजिए। ठीक है, बाकी जो है अभी हम लोग जो है सैनाइजर माइक का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, जो कि सभी ऑनलाइन क्लासेस जो है उसी से चलते हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता है। ठीक है, तो इसलिए अब कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन रागी ये सब होता है। अब ये सब जुड़ेगा बेंजीन रिंग में, ये सब जुड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है? प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है भौआ? प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि एक हटा दूसरा सटा, एक हटा और दूसरा सटा। ठीक है, एक मिनट। तो प्रतिस्थापन का मतलब होता है एक हटा और दूसरा सटा। ठीक है, एक हटा और दूसरा सटा, उसी को हम लोग इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन का मतलब कि एगो प्रबल इलेक्ट्रॉन रागी अपने से दुर्बल इलेक्ट्रॉन रागी को उसके घर से हटाएगा और अपना घर बसाएगा। एक प्रबल इलेक्ट्रॉन रागी अपने से दुर्बल इलेक्ट्रॉन रागी को उसके घर से हटाएगा और अपना घर बसाएगा। तो हटना और सटना इज कॉल्ड प्रतिस्थापन। हटना और सटना इज कॉल्ड प्रतिस्थापन है। हटना और सटना इज कॉल्ड प्रतिस्थापन। ठीक है, चलिए, ठीक है, बताइए बउआ। चेंज कीजिए। तो इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन आप समझ गए कि एक इलेक्ट्रॉन रागी जाएगा और अपने से दुर्बल इलेक्ट्रॉन रागी मतलब प्लस वाले को हटाएगा। तो इसे हम लोग इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब कहिएगा कि सर जल्दी से एग्जाम्पल बताइए ना,
कैसन एग्जामवा में क्वेश्चनवा आता है, ताकि हम लोग पेपरवा देखे तो जल्दी से जल्दी बना दें। ठीक है, तो जल्दी से बताइए ना, आए एकदम बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो आइए ना जी, लीजिए ना, लीजिए क्वेश्चनवा, ऐसने तो आता है, लीजिए बोर्ड मॉडल लिख दे रहे हैं। ठीक है, यही वाला आता है। क्या कहता है क्वेश्चन जी? कहता है कि कहता है कि क्लोरोबेंजीन से फिनॉल का निर्माण, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल का निर्माण, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल का निर्माण, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल का निर्माण। ठीक है, तो आपको यह जब क्वेश्चन आएगा तो आपको समझना होगा कि ये इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है और आपका बोर्ड मॉडल क्वेश्चन भी है। ठीक है, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल का निर्माण, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल का निर्माण कैसे होता है? तो आइए सबसे पहले जो है, सबसे पहले मैं इसका थ्योरी जो है आप सभी लोगों को बता देता हूं। ठीक है, और ये कितने मार्क्स का आएगा? 2 मार्क्स का आएगा। कितने मार्क्स का आएगा बउआ? 2 मार्क्स का आएगा, 2 नंबर का आएगा। ठीक है, 2 मार्क्स का आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल का निर्माण। जब बेंजीन रिंग में, जब बेंजीन रिंग में सीए लगा रहता है, रिएक्शन पर ध्यान दीजिएगा, जब बेंजीन रिंग में सीए लगा रहता है, बेंजीन रिंग में जब सीए लगा रहता है तो इसको हम लोग क्लोरोबेंजीन कहते हैं। बेंजीन रिंग में जब सीए लगा रहता है तो इसको क्लोरोबेंजीन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरोबेंजीन कहते हैं। तो बेंजीन रिंग में जब सीए लगा रहता है तो इसको क्लोरोबेंजीन कहते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे क्लोरोबेंजीन को? तो भाई उसको अभिक्रिया करेंगे। ठीक है, जैसे चाय बनाना होता है तो दूध में चीनी डालते हैं, चाय पत्ती डालते हैं, उसको गर्म करते हैं, खूब अच्छा से खौलाते हैं, बार बार खौलाते रहते हैं, चलाते रहते हैं, तब जाकर के एकदम चिपचिपा सा, एकदम टेस्टी, एकदम आनंददायक चाय बनता है। ठीक है, वही बात है। क्या करेंगे क्लोरोबेंजीन को? क्लोरोबेंजीन को क्लोरोबेंजीन को क्लोरोबेंजीन को एने, जलीय NaOH के साथ, कैसा NaOH लेंगे? जलीय NaOH के साथ, जलीय NaOH के साथ, जलीय NaOH के साथ। ठीक है, जलीय NaOH के साथ 300 वायुमंडलीय दाब, 300 वायुमंडलीय दाब, 300 वायुमंडलीय दाब, 623 केल्विन ताप, 623 केल्विन ताप, 623 केल्विन ताप पर अभिक्रिया कराने पर, 623 केल्विन ताप पर अभिक्रिया कराने पर, अभिक्रिया कराने पर, अभिक्रिया कराने पर, ठीक है, H प्लस हटता है, H प्लस हटता है और उसके स्थान पर, और उसके स्थान पर, और उसके स्थान पर, उसके स्थान पर OH माइनस, OH माइनस जुड़ता है। हो कट गया क्या? ना, OH माइनस OH माइनस जुड़ता है, जुड़ता है, जुड़ता है इस प्रकार, इस प्रकार, इस प्रकार फिनॉल का, एक मिनट बउआ, एक मिनट, एक मिनट, यहां पर क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन है, ध्यान दीजिएगा, क्लोरोबेंजीन है जी। ठीक है, तो क्लोरोबेंजीन में क्या होगा? क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए, हट गया क्या? नहीं है, बार बार हट क्यों जा रहा है? आ भी नहीं पा रहा है।
आ क्यों नहीं रहा है? इसको हटाते हैं, इसको लाते हैं, आ गया। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या? ये वाला चाहिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर क्या होगा? Cl माइनस। ठीक है, तो Cl माइनस हटेगा और उसके जगह पर क्या जुड़ेगा? OH माइनस। Cl माइनस हटेगा और उसके जगह पर क्या जुड़ेगा? OH माइनस जुड़ेगा। ठीक है, तो बेंजीन रिंग में जब OH माइनस जुड़ता है तो इस प्रकार किसका निर्माण होता है? फिनॉल का निर्माण होता है। क्लोरोबेंजीन है तो क्लोरोबेंजीन में Cl होता है, क्लोरोबेंजीन में Cl होता है। ठीक है, क्लोरोबेंजीन में Cl होता है तो Cl माइनस हटेगा, Cl माइनस हटेगा और उसके जगह पर OH माइनस जुड़ेगा। ठीक है, Cl माइनस हटेगा और उसके जगह पर क्या जुड़ेगा? OH माइनस जुड़ेगा, तो इसे हम लोग क्लोरोबेंजीन कहते हैं। तो आइए ध्यान दीजिएगा, तो ये हो गया आपका बेंजीन रिंग में Cl, बेंजीन रिंग में Cl। तो बेंजीन रिंग में जब Cl लगा रहता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्लोरोबेंजीन। बेंजीन रिंग में जब Cl लगा रहता है तो क्या कहते हैं? क्लोरोबेंजीन कहते हैं। और क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया किससे करानी है हम लोग को? क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया हम लोग को जलीय NaOH से करानी है। किससे करानी है? जलीय NaOH से करानी है। ठीक है, जलीय NaOH से करानी है। और ताप और दाब का मान कितना रखना है? तो 300 वायुमंडलीय दाब रखना है। वायुमंडलीय दाब को शॉर्टकट में किसके द्वारा सूचित करते हैं? ऋतिक कुमार, अमन गुप्ता, बिटेश्वर कुमार, जल्दी से आप लोग जो है बताइए कि एटीएम का मतलब क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटीएम का मतलब क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। ठीक है ना? तो चलिए, इसी का हिंदी होता है वायुमंडलीय दाब। 623 केल्विन। हाँ, बिल्कुल सही जवाब है आपका छोटू पाल। हाँ, अभिमन्यु, अभिमन्यु कुमार, मैं आपको बता दूं कि कल कल आप सभी लोगों से वही जो आप थ्योरी पढ़े हैं, वही थ्योरी पर सब क्वेश्चन कल आप सभी लोगों से बनेगा। इसके लिए आप सभी लोग जो हैं वो बेफिक्र रहें, कहीं कुछ क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। ठीक है, तो 623 केल्विन ताप लेते हैं। तो अब आइए क्या होगा? वही होगा, वही होगा जो पहले से होता आ रहा है। क्या होता आ रहा है? तो Cl माइनस हटेगी और उसके जगह पर OH माइनस जाके सटेगी। कैसे? तो देखो, वही वही पुरानी बात, पुरानी कहानी, दो था राजा दो थी रानी, दोनों ने मिलकर रची नई कहानी, पहले ने थामी दूसरे की रानी, दूसरे ने थामी पहले की रानी। क्लियर? तो देखिए, Cl पर माइनस, तो इस कार्बन पर कैसा चार्ज होगा? प्लस। OH पर माइनस, तो Na पर चार्ज कैसा होगा? प्लस। अब बताइए, अब बताइए, ये जो है क्लोरोबेन Cl माइनस वहां से हटा और उसके जगह पर क्या सटा? OH माइनस हटा। उसके जगह पर क्या सटा? OH माइनस हटा। उसके जगह पर क्या सटा? OH माइनस हटा। ठीक है, OH माइनस हटा। ठीक है, तो ये Cl माइनस जो हटी वो किसके साथ जाके सटी? बताओ, रिप्लाई दो। Cl माइनस जो कार्बन को छोड़ करके हटी, वो किसके साथ जाके सटी? जल्दी से कमेंट में रिप्लाई दीजिए, जल्दी से कमेंट में रिप्लाई दीजिए कि Cl माइनस जो हटी वो किसके साथ जाके सटी? अरे भाई, OH माइनस तो जाके C प्लस के साथ सट गई, OH माइनस तो जाके C प्लस के साथ सट गई। हो गया,
इसलिए यहां पर जो कार्बन पर प्लस चार्ज था, यहां पर कार्बन पर जो प्लस चार्ज था, और ये प्लस माइनस आप सभी लोग को नोट्स में अलग कलर के पेन से लिखना है, ठीक है ना। ये प्लस माइनस आप सभी को नोट्स में अलग कलर के पेन से लिखना है मैकेनिज्म में, ठीक है। तो और कोशिश ये करना है कि इसको एकदम समझ करके ध्यान में रखना है, अलग कलर के पेन से लिखना है। अब कहिएगा कि सर एग्जाम में अलग कलर के पेन से तो नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ब्लैक ब्लू का यूज कीजिए, लेकिन नोट्स पर ग्रीन और रेड का यूज कीजिए ताकि वो बोल्डली रूप से दिखाई दे, ठीक है। तो प्लस माइनस होगा, तो ये बेंजीन रिंग में OH माइनस जुड़ जाएगा। तो अब बताओ Cl माइनस, हाँ Cl माइनस किसके साथ सटेगा जी? अरे ना भाई, Cl रानी न है, तब पहले राजा को छोड़ दी, तो अब जो है ये दूसर का राजा के पकड़ेगी। कौन राजा के पकड़ेगी? Na प्लस, ठीक है। पुराना रिश्ता तोड़ो, नया रिश्ता जोड़ो, पुराना रिश्ता तोड़ो, सी प्लस को छोड़ो, Na प्लस को जोड़ो, खेला हो गया। Cl माइनस हटी, Na से जाके सटी, तब बन गया आपका सोडियम क्लोराइड। हो गया, उलाला उलाला, हो गया सोडियम क्लोराइड, ठीक है। और बेंजीन रिंग में जब OH रहता है, बेंजीन रिंग में जब OH रहता है तो उसको क्या कहते हैं? फिनॉल कहते हैं। बेंजीन रिंग में जब OH रहता है तो उसे क्या कहते हैं? फिनॉल कहते हैं, ठीक है। तो चलिए, बिल्कुल अच्छी बात है, ठीक है। रूबी कुमारी, अच्छी बात है, करना भी चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट कलर का जो है पेन यूज करना चाहिए नोट्स में, ठीक है। तो आ जाइए बउआ, ये आप लोग का क्लियर हो गया एकदम, ठीक है। तो जब कन्वर्जन रिएक्शन आएगा, कन्वर्जन रिएक्शन, अब कहिएगा कि क्या कह दिए? कन्वर्जन रिएक्शन का कह दिए, एकदम सर के ऊपर से उड़ गया। क्या कहलाता है कन्वर्जन रिएक्शन? क्या इसमें जो है आप कभी कभी बोल देते हैं, हम लोग अलबला जाते हैं, तब बउआ संयम रखना है, अलबलाना नहीं है, ठीक है ना। अलबलाना नहीं है, मने मने गरियाना नहीं है, हम भी जो है आप सभी के भाई हैं। तो देखो बउआ, ठीक है, तो क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन से क्या बनाना है? फिनॉल। तो क्लोरोबेंजीन एक यौगिक हो गया, आ फिनॉल एगो दूसर का यौगिक हो गया। तो जब एगो यौगिक से दूसर का यौगिक बनाना होगा, जब एगो यौगिक से दूसर का यौगिक बनाना होगा, तब इसी को कन्वर्जन रिएक्शन कहते हैं, परिवर्तन अभिक्रिया। कन्वर्जन मतलब परिवर्तन अभिक्रिया, एक यौगिक को दूसरे यौगिक में परिवर्तित करना ही परिवर्तन अभिक्रिया कहलाता है, कन्वर्जन रिएक्शन कहलाता है। तो कन्वर्जन रिएक्शन जब भी देगा तो आपको क्या इसका लैंग्वेज याद करना है कि अरे भाई मनीष सर लिखवा है एकदम सेम टू सेम लाइन टू लाइन रटना है? नहीं भाई, नहीं भाई, ये जो है कोई नियम नहीं है, ये किसी वैज्ञानिक का लॉ थोड़ी है। आप अपनी भाषा में बिल्कुल लिख सकते हैं। आपको किसी भी कन्वर्जन रिएक्शन में, ये कन्वर्जन रिएक्शन हो या इसके बाद और भी हम बताने जा रहे हैं, किसी भी कन्वर्जन रिएक्शन में आपको जो है मेरे द्वारा लिखवाए गए स्टेटमेंट को रटना नहीं है, ठीक है ना, रटना नहीं है। क्या करना है, क्या याद रटना है आपको? तो अभिकर्मक का ध्यान ये रटना है, अभिकर्मक का ध्यान आपको रखना है कि कौन सा अभिकर्मक यूज करेंगे, ठीक है। उत्प्रेरक के रूप में ताप दाब या कोई पदार्थ रहेगा, तो कौन सा पदार्थ या कौन सा ताप दाब रहेगा, ठीक है। ये आपको यानी रिएक्शन आपको जो है याद रखना है। रिएक्शन आप याद रखोगे तो इसी रिएक्शन को अपनी भाषा में आप बना करके लिख सकते हो मेरे भाई बहन। इसी रिएक्शन को आप अपनी भाषा में बना करके लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे लिखेंगे? जैसे देखिए मैंने स्किप कर दिया है, रिएक्शन केवल मेरे सामने है। तो आइए हम लोग एक बार सेंटेंस को बोलते हैं। देखिए, जिस दिन से आप सीख जाइएगा
उस दिन से सभी चैप्टर में मैंने आपको पहले ही प्रॉमिस किया है। जिस दिन फर्स्ट लेक्चर था, याद होगा आप सभी को, मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया है कि फर्स्ट लेक्चर में ही मैंने बोला है कि ऑर्गेनिक के चारों रिएक्शन वाले चैप्टर को, 4 ही चैप्टर में रिएक्शन है, बाकी और 2 जो चैप्टर हैं वो तो जो है बिल्कुल फिजिकल की तरह फील होगा, फिजिकल की तरह फील होगा। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको बताया है कि बस एक मैकेनिज्म केवल प्लस माइनस से हम लोग तोड़ देंगे, प्लस माइनस वाला मैकेनिज्म में ही हम लोग पूरे रिएक्शन को तोड़ देंगे। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, आइए लैंग्वेज का प्रैक्टिस करते हैं। तो जब क्लोरोबेंजीन को जलीय NaOH के साथ 300 ATM दाब, 623 केल्विन ताप पर अभिक्रिया कराई जाती है या गर्म किया जाता है, गर्म नहीं भी लिखिएगा तो आपने ताप लिख दिया है तो उसका मतलब हो ही गया। ताप का मतलब ही होता है गर्म करना, गर्म किया जाता है तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि फिनॉल का निर्माण होता है। या आप मैकेनिज्म वाली बात को भी जो है सेंटेंस बढ़ाना चाहते हैं, लग रहा है कि कुछ सेंटेंस कम हो रहा है, तो आप मैकेनिज्म वाली बात को लिख दीजिए कि Cl माइनस हटता है और उसके जगह पर OH माइनस हटता है और इस प्रकार फिनॉल का निर्माण होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए चेंज। तो अब हम लोग जो है, अब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन की ओर आते हैं, अदर। ठीक है, अगला रिएक्शन 2 नंबर क्या है, 2 नंबर क्या है? ठीक है, 2 नंबर क्या है? 2 नंबर में हम लोग जो है पढ़ने जा रहे हैं नाइट्रोबेंजीन से फिनॉल का निर्माण। 2 नंबर में क्या पढ़ने जा रहे हैं? नाइट्रोबेंजीन से फिनॉल का निर्माण, नाइट्रोबेंजीन से फिनॉल का निर्माण। ठीक है, ट्राई नाइट्रोबेंजीन हम कर देते हैं बउआ, ट्राई नाइट्रोबेंजीन, ट्राई नाइट्रोबेंजीन, ट्राई नाइट्रोबेंजीन से फिनॉल का निर्माण, ट्राई नाइट्रोबेंजीन से फिनॉल का निर्माण, ट्राई नाइट्रोबेंजीन से फिनॉल का निर्माण। ठीक है, ट्राई नाइट्रोबेंजीन से एक मिनट, एक मिनट, ये तो ये आपका जो है बोर्ड मॉडल क्वेश्चन रहेगा। ट्राई नाइट्रो के साथ साथ क्लोरो भी उसमें लगा देता है, ट्राई नाइट्रो के साथ साथ क्लोरो भी लगा देता है। ट्राई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन से ट्राई नाइट्रो फिनॉल का निर्माण, ट्राई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन से ट्राई नाइट्रो फिनॉल का निर्माण, ट्राई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन से ट्राई नाइट्रो फिनॉल का निर्माण। ठीक है, आइए ये आपका जो है बोर्ड मॉडल है। ठीक है, ये आपका बोर्ड मॉडल है, ट्राई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन से ट्राई नाइट्रो फिनॉल का निर्माण, ये आपका जो है बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। एक बार फिर से जो है चेक कीजिए तो जा करके। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है। दिखवा लेते हैं उसको, घबराइए नहीं आप सभी। चेक करवा लेते हैं, बिल्कुल जो है मुझे जो है आप सबकी बातों पर ध्यान है। ठीक है, ध्यान है, दिखवा लेते हैं। अगर वैसा होगा तो उसको जो है एडिटिंग करके जो है अपलोड कर दिया जाएगा।
इसका रिकॉर्डिंग जो है मेरे पास रहेगा, तो इसको हम लोग जो है थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। ट्राई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन से ट्राई नाइट्रोफिनॉल का निर्माण, ठीक है। ट्राई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन से ट्राई नाइट्रोफिनॉल का निर्माण कैसे होगा? ट्राई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन का मतलब क्या हो गया? क्लोरोबेंजीन में जैसे जो है मैं आज आप लोगों के लिए इसका जो है लैंग्वेज लिखने के लिए छोड़ रहा हूं। आप लोग अपने नोट्स में जो है जगह छोड़ कर दीजिएगा और इसका लैंग्वेज जो है अपने से लिख करके, और थोड़ा सा मेरे को 73 के बाद 19 और 76 के बाद 19 और लास्ट में 07 पर थोड़ा सा आप सभी विद्यार्थी अपना उस पर नाम लिख करके, ठीक है, ठीक है, जिस पेज पर भी इसका लैंग्वेज लिखिएगा या फोटो क्लिक करके एडिट करके नाम लिख करके और थोड़ा सा मेरे को भेजिएगा कि क्या आपने जो है सही तरीके से, क्या आपने जो है सही तरीके से लैंग्वेज लिखा है कि नहीं, मैं चेक कर लूंगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा। चलिए बउआ, मैंने चेक कर लिया। अब उम्मीद है कि जो है आप सभी तक जो है साउंड प्रॉपर तरीके से पहुंचेगी, ठीक है। और घबराइए नहीं। उसका भी जो है थोड़ा सा आज बुला करके देख लिया जाएगा कि भाई क्यों जो है बीच में आज थोड़ा सा ये दिक्कत हुआ। कल तो सब चीजें जो है ठीक थी। तो ये ट्राई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन हो गया, ठीक है ना। 3 जगह जो है आपका नाइट्रो लग गया। क्लोरोबेंजीन में देखिए बेंजीन रिंग में सी लगा हुआ है तो इसको बोलेंगे क्लोरोबेंजीन, और इसमें 3 जगह NO2 लगा हुआ है तो इससे हम लोग बोलेंगे ट्राई नाइट्रो, ठीक है। तो ट्राई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन हो गया। अब ट्राई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन जब रहेगा तो इसको बस केवल गर्म जल इसमें डाल करके हिला दीजिए, गर्म जल डाल डाल करके हिला दीजिए बउआ, ठीक है ना।
वार में H2O डाल करके इसको हिला दीजिए, एकदम जो है ये Cl माइनस यहां से हट जाएगी, Cl माइनस यहां से हट जाएगी और इसके जगह पर क्या आ जाएगी बउआ, तो OH माइनस, इसके जगह पर क्या आ जाएगी, OH माइनस आ जाएगी। देखिए यहां पर आपका जो है बेंजीन रिंग है, आज जहां जहां NO2 है Cl माइनस के जगह पर क्या आ जाएगा, OH माइनस, Cl माइनस के जगह पर क्या आ जाएगा, OH माइनस। काहे OH माइनस आ गया जी, तो जल जो है वह किस में टूट जाता है, H प्लस में और OH माइनस में। जल किस में टूट जाता है, H प्लस में और किस में, OH माइनस में। ठीक है, तो यहां पर Cl माइनस के जगह पर OH माइनस आ जाएगी, Cl माइनस के जगह पर क्या आ जाएगी, OH माइनस आ जाएगी। ठीक है, और यह जो Cl माइनस जाएगी वह किसके साथ चली जाएगी, H प्लस के साथ। किसके साथ चली जाएगी, H प्लस के साथ। तो आपका साइड प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, HCl। और NO2 जहां जहां लगा है, NO2 जहां जहां लगा है वहीं पर हम लोग NO2 को छोड़ देंगे, NO2 को वहीं पर हम लोग उसी प्रकार लगा देंगे। NO2 जहां जहां लगा है बउआ, NO2 को उसी प्रकार हम लोग जो है 3 जगह लगा देंगे। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग जो है 3 जगह लगा देंगे। ठीक, आइए इसको थोड़ा सा हम जो है ऊपर लेकर के चलते हैं। वो हट गया का जी, हट गया ना, आ गया। चलिए बउआ, ये प्रॉब्लम कर रहा है तो हम इस जगह पर आ जाते हैं। ये है आपका क्लोरोबेंजीन, ये है आपका क्लोरोबेंजीन। ठीक है, और इसमें 3 जगह आपका नाइट्रो लगा हुआ है, 3 जगह जो है नाइट्रो लगा हुआ है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया ट्राई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। इसका नाम हो गया ट्राई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, ट्राई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। ठीक है, और ट्राई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया हम लोग को किससे करानी है, तो बस ट्राई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन में गर्म जल डाल करके हिला दीजिए, तो ये H2O आपका किस में टूट जाएगा, H2O टूट जाएगा H प्लस में और किस में, OH माइनस में। ठीक है, प्रोडक्ट में क्या होगा, तो प्रोडक्ट में Cl माइनस हटेगी। ठीक है, और ये Cl माइनस किसको छोड़ करके हटेगी, तो आपको पता है कि जहां जहां कोना ओइजा ओइजा कार्बन। ठीक है, जहां जहां कोना ओइजा ओइजा कार्बन, समझे जी मोरे सोना। तो Cl माइनस हटेगी और उसके जगह पर कौन जाके सटेगी, OH माइनस। Cl माइनस के जगह पर कौन जाके सटेगी, OH माइनस सटेगी। ठीक है, किससे, C प्लस से। किससे सटेगी, तो यहां पर कार्बन पर प्लस चार्ज है, इसी से OH माइनस जाके जुड़ जाएगी। अब NO2 आपका 3 ठो लगा हुआ है, तो जहां जहां NO2 लगा हुआ है वहां वहां आपको 3 जगह NO2 लगा देना है। तो 3 जगह NO2 लगा हुआ है, तो 3 को हम लोग बोलते हैं ट्राई और NO2 को बोलते हैं नाइट्रो। और बेंजीन रिंग में जब OH लगा रहता है तो इसको हम लोग बोलते हैं फिनॉल, ट्राई नाइट्रोफिनॉल बन करके आपका तैयार हो गया। तो आपको याद रखना है रिएक्शन, आपको याद रखना है रिएक्शन। रिएक्शन जब आपको याद रहेगा तो उसका लैंग्वेज जो है आप बिल्कुल अपने से बना सकते हैं।
ठीक है, रिएक्शन याद रहेगा तो इसका लैंग्वेज आप सभी लोग अपने से बना सकते हैं। तो आप सभी लोग को इसका लैंग्वेज जो है लिख करके हमको व्हाट्सएप करना है कि क्या आप सभी लोग को लैंग्वेज लिखने आ रहा है कि नहीं, क्योंकि लैंग्वेज रटना नहीं है ऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक में लैंग्वेज जब रटिएगा तो अभिकर्मक याद कैसे कीजिएगा, ठीक है ना। तो अपनी टूटी हुई फूटी हुई भाषा में लैंग्वेज लिखना है, जैसे मैंने पहले रिएक्शन का लैंग्वेज लिखवाया है आप सभी को। तो क्या आप सभी लोग जो है भेजेंगे ना, भेजेंगे ना सभी लोग? जल्दी से रिप्लाई दीजिए कि सभी लोग भेजेंगे। तैयार है ना आप सभी लोग अपना लैंग्वेज लिख करके व्हाट्सएप कीजिएगा ना। और यह दोनों रिएक्शन आप सभी लोग को समझ में आया ना? अरे भाई, जो लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं नहीं भेजेंगे क्या? उसी पर कीजिए। जो लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं तो नहीं भेजेंगे क्या? अच्छा अच्छा, चलिए, देर से आप लोग कमेंट कर रहे हैं नहीं। पार्वती, प्रियांशु, छोटू, ठीक है, सभी लोग जो है भेजिए। और तब जो है मैं और भी आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। देखिए, कॉन्सेप्ट सीखने में हड़बड़ाना नहीं है। कॉन्सेप्ट एक होता है, क्वेश्चन हजार होता है, ठीक है ना। तो इसलिए हड़बड़ाना आप लोग को नहीं है, ठीक है। एक ही कॉन्सेप्ट पर मैंने बोला है 4 चैप्टर आपका ध्वस्त होगा। तो हड़बड़ाइएगा तो सीख नहीं पाइएगा। इसलिए सीखना है, पढ़ना अलग चीज होता है और सीखना अलग चीज होता है। सीख जाइएगा, ठीक है, तो अपने से बहुत सारी चीजें जो है आपको बनाने आ जाएगा। वेल डन। आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार मन लगा करके पढ़िए, ठीक है। और अब जो है आप लोगों का फिजिक्स क्लास का सेशन स्टार्ट होगा, तो जल्दी से आप लोग मूड फ्रेश कर लीजिए। तब मिलते हैं फिर हम लोग कल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ, ठीक है। और अपने सभी दोस्तों मित्रों को बताइए कि हेलो अल्केन हेलो एरिन से कल जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। और कल आने जा रहे हैं यूट्यूब पर लाइव, ठीक है। तो आप सभी लोग अपने दोस्तों मित्रों को बोल करके और यूट्यूब पर कल के सेशन को जोड़िए, शेयर कीजिएगा उस लिंक को, ठीक है, अधिक से अधिक। थैंक यू।